ऑडियो 5। पुस्तक मानव जीवन एक बहुमूल्य उपहार। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्माचार्य। टॉपिक आलोचनाओं से डरिए मत। जीवन पथ के साहसी पथिक के मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं। सुधारवादी को तरह तरह की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। जिनका संकल्प दृढ़ है वे आलोचनाओं की परवाह नहीं करते और अपने पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, किंतु कमज़ोर मन वाले आलोचनाओं से हार खाकर घुटने टेक देते हैं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि कीट्स ने 23 वर्ष की उम्र में इनरडिमियान नामक एक काव्य पुस्तक लिखी। पुस्तक साहित्यिक दृष्टि से उपयोगी थी। सुमधुर भाषा में गीतों को छंदबद्ध किया गया था, किंतु कुछ पाठकों ने उस पुस्तक की तीखी आलोचना की, जिससे कीट्स को बड़ी निराशा हुई। उसका साहस टूट गया, उसका जीवन नैराश्यपूर्ण हो गया। घुल घुल कर 27 वर्ष की आयु में ही उसका प्राणांत हो गया। यह कीट्स की मानसिक कमजोरी थी। अंग्रेजी साहित्य के ही एक दूसरे कवि टॉमस चैटरसन ने 18 वर्ष की अल्पायु में ही कविता लिखना प्रारंभ किया। वे बड़े प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी थे, किंतु उनकी अब तक बड़ी आलोचना हुई। मरणोपरांत उसकी कृति को खूब सम्मान मिला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धोबी के मुंह से सीता जी की निंदा सुनकर उनको वनवास भेज दिया। वन में सीता माता को अपार कष्ट झेलना पड़ा। श्री राम का आलोचना से प्रभावित होना अभी भी चर्चा का प्रसंग है। 1929 में अमेरिका का एक 30 वर्ष का युवक विश्वविद्यालय का अध्यक्ष चुना गया। वयोवृद्ध विद्वानों ने उस युवक की शिकायत की। कई व्यक्तियों ने उस युवक के पिता के सामने उसकी आलोचना की, पर पिता को अपने पुत्र की योग्यता में विश्वास था। आलोचना दूध के उफान के समान दब गई और युवक ने बहुत अच्छा कार्य करके दिखाया। उसने उपहास की तनिक भी परवाह नहीं की। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने अपने विचारों का दृढ़ता से प्रचार किया। मूर्ति पूजा का विरोध करने के फलस्वरूप उनको घोर विरोध का सामना करना पड़ा। एक दिन उनके विरोधियों ने उनकी प्रतिमा बनाई और उसमें कालिख पोत दी। इसके बाद सभी मिलकर उस प्रतिमा को गधे पर बिठालकर शहर में घुमाने लगे। स्वामी जी का ध्यान जब इस ओर आकृष्ट किया गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह तो नकली दयानंद है जिसे शहर में घुमाया जा रहा है। असली दयानंद तो तुम लोगों के बीच है। असलियत को अपनाना चाहिए। एक सज्जन महर्षि दयानंद को नित्य असंख्य गालियां सुनाया करते थे। महर्षि पर उसका कोई असर नहीं होता था। एक समय वह सज्जन बीमार पड़ गए। स्वामी जी को इसका पता चला। उन्होंने अपने अनुयायियों से उक्त सज्जन की रोग मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने को कहा। गाली देने वाले सज्जन को जब यह प्रसंग मालूम हुआ तो उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई और वह स्वामी जी का प्रशंसक बन गया। स्वामी जी झूठी निंदा पर ध्यान नहीं देते थे। किसी दुष्ट ने एक समय सुकरात की पीठ पर लात मारी और वे गिरते गिरते बचे। लोगों को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने बदला लेना चाहा, पर सुकरात ने उन लोगों को रोका और कहा कि लात मारने वाला मूर्ख गधा था, अतः उसे हमारे समझदार होते हुए भी क्यों लात मारी जाए। एक दुष्ट महात्मा बुद्ध को कटु वचन और गालियां सुनाया करता था, पर तथागत इसका कुछ भी उत्तर नहीं देते थे। उनके शिष्यों ने जब भगवान बुद्ध से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर किसी व्यक्ति की भेंट कोई स्वीकार नहीं करता तो भेंट पुनः उस व्यक्ति को वापस मिल जाती है। यह सुनकर सभी चुप हो गए। टॉलस्टॉय अपने जीवन के पूर्वार्ध में बड़े सामंती विचार के थे। बाद में उन्होंने जारों के विरुद्ध आंदोलन किया। वे किसानों के हिमायती बने और कटु आलोचनाओं के बावजूद अपने कार्य में अडिग रहे। जो व्यक्ति पुरानी कुरीतियों को मिटाकर नए समाज की स्थापना का संकल्प लेकर आगे बढ़ता है, उसे अनेक विरोधियों का सामना करना पड़ता है। वे सत्कर्मों में बाधा डालते हैं। चतुरता और पराक्रम से उन पर काबू पाना चाहिए। नीच व्यक्ति के उपहास में कोई तथ्य नहीं रहता। तमाम झूठी आलोचनाओं का महात्मा ईसा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दुष्ट लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया
पर सूली पर चढ़कर भी उन्होंने परमेश्वर से यही प्रार्थना की कि वे उन अज्ञानियों के अपराध को क्षमा कर दें। दृढ़ व्रति को पृथ्वी के समान सहिष्णु बनना चाहिए। धरती माता उन लोगों को भी आश्रय देती है जो उसे खोजते हैं। सत्पुरुषों को दुष्टों की गाली सहन कर उन्हें प्यार देना चाहिए। सहिष्णु की अंत में विजय होती है। गुरु नानक ने रूढ़ियों पर कड़ा प्रहार किया। उनका कहना था कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। मनुष्यों ने स्वार्थवश भेदभाव और पाखंड का सृजन किया है, किंतु परंपरावादी और अंधविश्वासी लोगों ने डटकर उनका विरोध किया। गुरु नानक धैर्यपूर्वक अपना धर्म प्रचार करते गए और देखते देखते सिख धर्म ने जड़ पकड़ ली। एक दिन रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठकर स्वामी विवेकानंद कहीं जा रहे थे। उसी डिब्बे में 2 विदेशी सज्जन भी बैठे थे। स्वामी जी को गेरुए वस्त्रों में देखकर वे दोनों सज्जन भारतीय साधुओं की आलोचना करने लगे। न जाने उन्होंने भारतीय साधुओं को कितना बुरा भला कहा। वे अंग्रेजी में वार्तालाप कर रहे थे। उनको विश्वास था कि वह गेरुआ वस्त्रधारी साधु भला अंग्रेजी भाषा क्या समझे। स्वामी जी शांत भाव से उन सज्जनों की बात सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद एक स्टेशन आया जहाँ पर हजारों लोग स्वामी जी की अगवानी में आए, जिनमें उच्च कोटि के विद्वान भी थे। स्वामी जी ने बढ़िया अंग्रेजी भाषा में उनके सामने भाषण दिया। इसे देखकर उन विदेशियों की आंखें खुलीं और उन्होंने स्वामी जी से माफ़ी मांगी। स्वामी जी ने उन्हें बताया कि उनके वार्तालाप से जो शिक्षाप्रद और ग्रहण करने योग्य था उतना ही उन्होंने ग्रहण किया और शेष सब भुला दिया है। एक दिन गांधी जी को एक युवक ने पत्र लिखा जिसमें गांधी जी को बहुत गालियां दी गई थीं। गांधी जी ने शांत भाव से पत्र को पढ़ा। 2-3 पन्ने का वह पत्र था और उसमें से एक पिन को निकालकर रख लिया और पत्र को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। पत्र में व्यर्थ की बातें थीं। जिस पिन का उपयोग हो सकता था उसे रख लिया और अनुपयोगी पदार्थ को फेंक दिया। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अंत तक युद्ध करते रहे। उनकी इच्छाओं के विरुद्ध देश का विभाजन हुआ। सांप्रदायिक विष को नष्ट करने के लिए उन्होंने कुछ भी उठा नहीं रखा। फिर भी एक युवक ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी हंसते हंसते शहीद हो गए। नृशंस सती प्रथा को मिटाने के लिए राजा राम मोहन राय को लोगों का कोप भाजन बनना पड़ा, पर वे अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहे। महर्षि कर्वे ने विधवाओं की दशा देखकर उनके पुनर्विवाह का आंदोलन चलाया। वे स्वयं जवानी में ही विधुर हो गए थे। उन्होंने एक विधवा को पत्नी रूप में वर्ण किया और समाज के सामने अनुपम आदर्श उपस्थित किया। कर्वे दंपति ने अपनी अनाथ बालिकाश्रम की मंडली नामक संस्था प्रारंभ की। इसके लिए उन्हें बहुत गालियां सुननी पड़ी, पर वे विचलित नहीं हुए। हमें आलोचनाओं से डरना नहीं है। हम अपने प्रति सच्चे रहें और हिमालय की तरह अडिग बने। हमारे सामने बहुत सी उलझनें और गुत्थियां आती हैं, हम उनको स्वयं सुलझाएं। नदी अपने मार्ग की बाधाओं से जूझकर समुद्र से मिलती है, अतः हमें भी बाधाओं से लड़ना है, सच्चाई के लिए संघर्षशील बनना है। हम अपने हृदयों में आशा की ज्योति जलाकर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए गतिमान रहें। किसी की आलोचना से हम अपने पथ से डिगे नहीं। अपनी आलोचना में संकोच ना करें। आलोचना या समीक्षा करना अच्छी बात है। इससे छिपे हुए दुर्गुण उभर कर ऊपर आते हैं। जब वे प्रकट होते हैं तो निंदा होने लगती है, फिर छोड़ देने में ही खैर दिखाई देती है। आलोचना करने का अभ्यास अपने आप से करना चाहिए। इससे अपने दुर्गुण सूझ पड़ते हैं और उन्हें दोहराने के प्रयत्न चल पड़ते हैं। स्वच्छता हो जाने पर निर्मल बना व्यक्ति प्रामाणिक और प्रशंसा का पात्र बनता है। उसे साहसी भी माना जाता है। जो अपने को धो सके वह पराक्रमी। अपनी बुराइयों को छिपाकर जो दूसरों की निंदा करता है वह अपमान का भागी बनता है। समझा जाता है कि द्वेषवश बुराई की जा रही है। व्यक्ति इसमें अपना अपमान समझता है और चिढ़कर चुनौती देता है कि देखें कोई क्या कर लेगा। हम तो ऐसी ही बुराइयां अपनाए रहेंगे, जिसे रोकना हो रोके। इस प्रकार कलह बढ़ता है और साथ ही द्वेष भी। विग्रह खड़ा होता है
और एक के बदले 4 नई समस्याएं खड़ी होती हैं। अच्छा यह है कि जो कार्य हम दूसरों के लिए हितकर समझते हैं उन्हें अपने लिए करें। बुराई से बचना, उसे त्यागना अच्छी बात है, तो वह प्रयोग अपने आप से क्यों न किया जाए। दूसरे की गलती पकड़ने में भ्रम या भूल भी हो सकती है, पर अपनी बातें तो अपने को विदित होती हैं। जो त्रुटियां सूझ पड़ें उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। प्रयत्न चालू रहेंगे तो यह निश्चित है कि एक एक करके दुष्प्रवृत्तियों से छुटकारा मिल जाएगा। जिसने अपने को सुधार लिया है उसे दूसरे से कहने या सुधारने का अधिकार मिल जाता है। अपना निर्मल चरित्र ही इतना बलिष्ठ होता है कि उसके साथ दुर्गुणी टिक नहीं पाता। कम से कम अड़ने का दुस्साहस तो उसमें होता ही नहीं। बुराई छोड़ने का, आलोचना का प्रयत्न अपने लिए भी करना चाहिए और दूसरों के लिए भी, किंतु यह कार्य एकांत में प्रेम भरे व्यवहार के साथ होना चाहिए। दुर्गुणों की हानियाँ और सद्गुणों की परिणतियाँ यदि गंभीरतापूर्वक समझाई जा सकें तो दूसरा आदमी उसे अपना मानता है। हितैषी के प्रति दुर्भावना नहीं उठ सकती। लोग बदनामी से इतना डरते हैं जितना बुराई से नहीं। बदनामी फैलाकर यदि आलोचना की गई है तो वह अभिष्ट प्रयोजन सिद्ध न कर सकेगी। साबुन स्वयं घिस जाता है पर दूसरे के कपड़े साफ करता है। अपने को विरोध सहना पड़े या बदले में आक्रमण होता हो तो उसे सहना चाहिए, क्योंकि झंझट में केवल परामर्शदाता का ही अहित होता है। पर दुर्गुणों की ओर ध्यान न दिलाया जाए, उनकी परिणति से अवगत न कराया जाए तो आदतें बिगड़ती ही जाएंगी और कुछ समय में इतनी परिपक्व हो जाएंगी कि छुड़ाए न छूटेंगी। सच्चे मित्र की एक अच्छी पहचान यह है कि मित्र को बुराइयों से बचाता है, जो लद गई हैं उन्हें छुड़ाता है। इसलिए आलोचना मित्रता का गुण है, उनमें शत्रुता का भाव नहीं है। पर शत्रुता वह तब बन जाती है जब बदनामी उसके साथ जुड़ जाती है। हमें इस चतुरता से आलोचना करनी चाहिए कि बदनामी या विद्वेष बढ़ने की नौबत न आए। वस्तुतः हर वस्तु या व्यक्ति के 2 पक्ष हैं, एक भला दूसरा बुरा, एक काला दूसरा उजला। समय के भी 2 पक्ष हैं, एक दिन दूसरा रात। दोनों की स्थिति यूँ एक दूसरे से भिन्न होती है, फिर भी दोनों को मिलाकर ही एक समग्रता बनती है। मनुष्यों में गुण भी हैं और दोष भी। किसी में कोई तत्व अधिक होता है, किसी में कोई। हर किसी में गुण दोष दोनों ही होते हैं। मात्रा की दृष्टि से न्यूनाधिकता भले ही हो, सर्वथा निर्दोष कोई भी नहीं, ना कोई ऐसा है जिसे सर्वथा बुरा ही कहा जाए। अच्छाइयों की प्रशंसा होती है और बुराइयों की निंदा। यह अच्छा तरीका है। चर्चा से, वस्तु स्थिति से अनेकों अवगत होते हैं और जिसके संबंध में कहा गया है उसको भी अपने संबंध में अधिक जानकारी मिलती है। आमतौर से लोग दूसरों की ही आलोचना समीक्षा करते हैं, अपने संबंध में अनजान ही बने रहते हैं। अपनी बुराई बिरला ही देख पाता है, जो दिख भी पड़ती है उनका मूल कारण दूसरों को समझाता है। भाग्य दोष, परिस्थिति दोष कहकर मन समझा लिया जाता है। अपने तो गुण दिखते हैं, इसलिए आत्म प्रशंसा करने की गर्वोक्ति से भी कोई नहीं चूकता। आत्मश्लाघा भरे बखान ही होते रहते हैं। चापलूस भी अपनी गोट बिठाने के लिए मुंह सामने प्रशंसा ही करते हैं। पीठ पीछे भले ही निंदा करते हों, सामने की प्रशंसा से मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है, अपनी गुणवत्ता पर फूला नहीं समाता, उस ठकुर सुहाती को सच्चाई मान बैठता है। इससे अहंकार की वृद्धि होती है और मिथ्या धारणा की जड़ें मजबूत होती हैं। इस विडंबना की आड़ में दोष छिप जाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता। ऐसी दशा में सुधार का प्रयत्न बन ही नहीं पड़ता। जब दोषों को स्वयं देख सकने की क्षमता न हो, अन्य कोई बताए या सुलझाए नहीं, ऐसी दशा में आत्म सुधार कैसे हो? उसके बिना प्रगति का अवरुद्ध द्वार कैसे खुले? जिसे वस्तु स्थिति का ज्ञान ही नहीं, वह अवगुणों को सुधारने और सद्गुणों को अधिक बढ़ाने का प्रयत्न कैसे करे?